नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों। इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अपना जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था परसेंटेज, और हम रोज़ परसेंटेज के पाँच पाँच प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो उसी कड़ी में आज भी अपन कितने प्रश्नों को हल करने वाले हैं, 5 प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं अगले आज की 5 प्रश्न हैं। अब देखो, नेक्स्ट अगला सवाल है अपना, इसमें अपन से कह रहा है कि अपन को इसमें देखो कह रहा है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है। तो बताइए तीसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मित्र, अपन ने कल भी इस टाइप का लास्ट जो हमारा 10वां सवाल था वो देखा था, वो ठीक इसके जैसा ही था। तो वहाँ हमने कैसे हल किया था, यानी वहाँ लास्ट तुलना इसने तीसरी संख्या से की थी। तो वहाँ तीसरी संख्या का मान अपन ने 100 माना था, क्योंकि प्रतिशत का जो मामला होता है वो हमेशा अपन 100 को आधार लेकर ही हल करते हैं। तो यहाँ देखो, अगर अपन देखेंगे तो अपन से कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तो देखो, सबसे पहले संख्या लिखते हैं अपन, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अपन से कह रहा है कि पहली ये वाली जो संख्या है भाई, ये दूसरी संख्या से बताओ कितना अधिक है भाई, 50% अधिक है ये वाली संख्या। ठीक है, आगे कह रहा है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है। अब देखो, ये जो तीसरी संख्या है ये भाई दूसरी संख्या से बताओ कितना अधिक है, 40% अधिक है। अब देखो, कल अपन ने देखा था कि भाई जिससे लास्ट तुलना करेगा उसी का मान अपन 100 मान लेंगे। तो कल तीसरी संख्या से लास्ट तुलना की थी, इसलिए तीसरी का मान 100 माना था। लेकिन यहाँ देखो, लास्ट तुलना ये किससे कर रहा है, तो भाई यहाँ दोनों की देखो, पहली वाली संख्या की तुलना भी ये दूसरी संख्या से कर रहा है, और तीसरी वाली संख्या की तुलना भी ये दूसरी संख्या से कर रहा है। इसलिए अपन मान लेते हैं कि दूसरी संख्या बताओ क्या है, 100 है। और भाई जब दूसरी संख्या 100 है तो पहली इससे 50% अधिक है, इसका मतलब 150 हो जाएगी। और जब ये वाली दूसरी 100 है, तीसरी जो संख्या है वो दूसरी से 40% अधिक है, तो इसका मतलब ये 140 हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछा है। तो बताओ तीसरी संख्या पहली संख्या का, तो मैंने आपको बताया था जिसके साथ का लगा हुआ होगा, का वाला मान हमेशा कहाँ आता है, नीचे। तो बताओ किसके साथ में का है, पहली संख्या का, यानी पहली संख्या नीचे आएगी और ये जो तीसरी संख्या है ये ऊपर आएगी। तो बताओ तीसरी संख्या क्या है, 140। पहली संख्या का, तो यानी इसके साथ में का लग रहा है, इसको नीचे लिखेंगे। और कितना प्रतिशत है ये पूछा है, तो प्रतिशत के लिए बताओ किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो देखते हैं, 0 से भाई ये 0 कैंसिल, और देखो अगर अपन इसको काटेंगे तो 5 से कट रहा है, 5 3 ये 15 है, और ये 5 दूनी 10। 140 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 280, और 280 बटे में बताओ कितना आया, 3। क्लियर है, 3 का भाग दूंगा तो बताऊं कितनी बार जाएगा, 3 नाम 27, एक बचा, 10 हो गए। फिर ये 10 में 3 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा, तो यानी 3 3 9, फिर एक बचा, दशमलव लगाया, फिर 10 हो गए। तो इस प्रकार से 93.33 हमारा जो होगा वो क्या होगा, आंसर, यानी नन ऑफ दीज, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना मित्रों, इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और बड़े ही आसान होते हैं। बस हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखना कि मैथ में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है। भाषा शैली में जिस आधार पर अपन को कह रहा है वो भाषा शैली अपन को समझना है। अगर आपने लैंग्वेज को पकड़ लिया तो फिर आपका आंसर सही आएगा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये हमने हल किया। अब देखो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगले में अपन से क्या कह रहा है, वही इसमें अपन से कह रहा है कि अपने पास में वेतन दे रखे हैं, किस किस के हैं देखते हैं।
तो देखो अपन को किस किस के वेतन दे रखे हैं। अपन से कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। देखो सेम इसके जैसा ही है भाई, कि ए का जो वेतन है वो बी के वेतन का बताओ कितना प्रतिशत है, 40%। तो लिखते हैं सबसे पहले ए बी और सी है, तो ये तीनों लिखा ए बी और सी। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यानी बी का जो भी वेतन होगा उसका 40% होगा, ए का वेतन होगा। आगे देखते हैं, तथा बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। अब देखो बी का ये जो वेतन है ये सी के वेतन का भाई कितना है, 25% है। कितना प्रतिशत है, 25%। अब बताओ इसमें लास्ट तुलना ये किससे कर रहा है, तो इसमें लास्ट तुलना भाई सी से कर रहा है, इसलिए अपन सी का मान मान लेते हैं। बताओ क्या है, 100 है। अब देखो ध्यान से, पिछले वाले प्रश्न में और इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि वहाँ तो ये कहा था कि इतना प्रतिशत अधिक है या इतना प्रतिशत कम है, तो अधिक और कम को हम 100 में जोड़ देते थे सीधा और घटा देते थे, क्योंकि मामला परसेंटेज का था। लेकिन ध्यान रखना यहाँ ये नहीं कहा है कि बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। अगर ऐसा बोलता तो इसको मैं 125 लिखता, लेकिन ऐसा इसने नहीं बोला। ये कह रहा है कि सी के वेतन का 25% है, तो बताओ 100 का 25% निकालेंगे तो भाई ये 25 ही होगा, यानी बी का जो वेतन है वो क्या आया, 25। अब ये ए का वेतन बी के वेतन का भी 40% है। अब कहीं ऐसे मत करना कि 25 में सीधा 40 जोड़ के 65 लिख दो, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, निकालना पड़ेगा। बी का वेतन है, तो बी का जो वेतन है वो है भाई 25। अब 25 का 40% है ये, तो 40% आपको निकालना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल, 50 25, 5 दूनी 10, 2 का 4 में 2 बार और 5 को 2 से गुणा किया तो 10। तो बताओ ए का जो वेतन होगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। आप गलती यही करते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसके साथ में जैसे तुलना करेगा उसका मान हम उसी प्रकार से मानते हैं। अब हल कर लेते हैं, आगे देखते हैं भाई क्या पूछा है। तो आगे अपन से पूछ रहा है, देखो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। अब देखो मैंने आपको बताया जब दो के साथ में का लगा हुआ हो, का के की बात एक ही है। तो ए का वेतन सी के वेतन का, तो भाई सी का वेतन कितना है, तो सी का वेतन है 100, और 100 का ये 10 बताओ कितना परसेंट होता है, तो सीधा ही 100 का 10/10% होता है। बस आगे आंसर, ज़्यादा हल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्लियर है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कब कौन सा मान अधिक है कौन सा कम है, जैसा प्रश्न में दिया गया है हमको उसी के अनुकूल हल करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न में अपन से क्या कह रहा है। तो देखो अगले प्रश्न में अपन से कह रहा है कि मोहन का वेतन इंक्रीज हो रहा है भाई 1000 टू कितना हो रहा है 1200 रुपये, यानी 1000 से बढ़कर 1200 रुपये हो जाता है मोहन का वेतन। तो अपन को ये बताना है कि बताओ उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देख लेते हैं। तो देखो रटना कुछ नहीं है, अपन को समझना है भाई। मोहन का पहले वेतन था शुरुआत में, अपन बात करते हैं शुरुआत की, और शुरुआत में मोहन का वेतन था 1000 रुपये। अब मोहन का वेतन बढ़ गया और 1000 से बढ़कर बताओ क्या हुआ 1200 रुपये। तो बताओ इसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है हमको। क्या निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि। तो कैसे निकालेंगे भाई, 1000 से 1200 बताओ कितने की वृद्धि हुई। तो आप कहोगे कि सर 200 की वृद्धि हुई। बताओ कितने की वृद्धि हुई, 200 की। तो यहाँ लिखूंगा 200 की। ये 200 की वृद्धि किस पे हुई है, तो आप कहोगे कि 1000 पे हुई है, तो यहाँ नीचे लिखूंगा 1000। और प्रतिशत पूछ रहा है तो भाई गुणा करूँगा 100 से। तो देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, तो मोहन का जो वेतन है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मोहन का जो वेतन है उसमें 20% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगले प्रश्न में अपन से क्या कह रहा है,
अब हमसे कह रहा है इसमें कि किसी शहर की जनसंख्या 3000 से बढ़कर 4000 हो जाती है, तो बताओ इस जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पुनः वही जनसंख्या हो जाए। तो देखो अपन बात करते हैं कि कोई शहर है, उस शहर की शुरुआत में यानी पहले जनसंख्या थी 3000, अब कितनी हो गई, अब हो गई भाई 3000 से बढ़कर 4000 हो जाती है। ठीक है, अब अपन को वापस शहर की जनसंख्या में क्या करनी है, कमी करनी है ताकि पुनः वही जनसंख्या हो जाए। अब देखो पहले जनसंख्या थी 3000, फिर बीच में लॉकडाउन आ गया तो जनसंख्या बढ़ गई, और बताओ कितनी बढ़ गई, 3000 से बढ़कर 4000 हो गई। इसका मतलब जनसंख्या में वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि बताओ कितने की हुई है, 1000 की। लेकिन अब की बार हमको वृद्धि ज्ञात नहीं करनी है, हमको कह रहा है कि जनसंख्या ज़्यादा हो गई भाई, इसको कम करना है, कम करो इसको। अपन नंबर 1 पर आ गए हैं, इसलिए जनसंख्या क्या करनी पड़ेगी, कम। और एक नल्ला पाकिस्तान बना दिया सोचो अपन ने, उसके बाद में भी जनसंख्या में नंबर 1 है अपन, तो इसलिए अब कमी करनी पड़ेगी, नारा बदलना पड़ेगा। मुझे लगता है भारत सरकार को हम दो हमारे दो की जगह हम दो हमारे एक करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रतिशत में अब कितनी कमी करे, इसका मतलब कमी करनी है, तो भाई 4000 से 3000 पे जाने के लिए देखो कमी करनी पड़ेगी। और बताओ कमी कितनी करनी पड़ेगी, 1000 की करनी पड़ेगी। तो यहाँ प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो मैंने कमी लिखा, तो भाई 1000 की कमी करनी पड़ेगी। अब ये 1000 की कमी अपन करेंगे किस पर, 4000 पे, तभी तो 3000 आएगा। तो ये करेंगे हम 4000 पे, और प्रतिशत का मामला है तो भाई किससे गुणा कर देंगे, 100 से। अब देखो हम ये 3 जीरो, ये 3 जीरो कैंसिल, 4 का भाग दूंगा 100 में 25 बार, तो बताओ जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 25% की, ताकि पुनः हमारी वही जनसंख्या हो जाए। आप भले ही ये जो 4000 है इसमें 25% की कमी कर कर देख सकते हो, आपका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, यानी 4000 में 25% की कमी करोगे तो 3000 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर है इसमें 25%। अब देखो आज का आखिरी सवाल देखते हैं अपन, और आखिरी सवाल हमारा इस प्रकार से है। आखिरी सवाल में देखो अपन से क्या कह रहा है, अपन से कह रहा है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर, यानी चीनी का भाव बढ़ गया है और चीनी का भाव 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब देखो इसने कह दिया कि भाई चीनी का भाव बढ़ गया 25%। जैसे मान लो पहले अपन 100 रुपये में 2 केजी चीनी खरीदते थे, अब क्या हुआ कि चीनी का जो भाव है वो बढ़ गया, अब 110 रुपये की 2 केजी आ रही है। अब जो चीनी का उपभोग करने वाली जो गृहिणी है वो ये कहती है कि भाई मुझे खर्च वही 100 रुपये करने हैं, खर्चा नहीं बढ़ाना है। तो इसका मतलब अपन को पता है कि जब भाव बढ़ गया है और खर्च वही रखना है, इसका मतलब बताओ कमी कहाँ करनी पड़ेगी, तो कमी करनी पड़ेगी चीनी के उपभोग में। पहले चीनी 2 केजी आती थी, अब पूरी 2 केजी नहीं आएगी, यानी अब चीनी की मात्रा 100 रुपये में कुछ कम आएगी। तो वही हमसे कह रहा है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो शुरुआत की मैं बात करूं तो पहले चीनी का भाव प्रतिशत का मामला है, इसलिए अपन मान लेते हैं कितना था, 100 रुपये था। अब बताओ चीनी के भाव में क्या हो गई, 25% की वृद्धि हो गई, यानी अब चीनी का भाव हो गया 125। तो गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि पुनः कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब देखो 125, अब उसको भूल जाओ, 100 से बढ़ गया 125, हमको लाना वही 100 है, तो भाई वापस 100 लाने के लिए बताओ कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो कमी करनी पड़ेगी भाई 25, यानी 25 की कमी करनी पड़ेगी। और हमसे कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, यानी प्रतिशत में कमी ज्ञात करनी है, तो भाई 25 की कमी करनी पड़ेगी। ये 25 की कमी किस पर करनी पड़ेगी, 125 पर करनी पड़ेगी। प्रतिशत का मामला है, गुणा 100 से करेंगे
तो देखो 25 5 125, 5 का भाग दूंगा 100 में 20 बार। इसका मतलब जो गृहिणी है उसको चीनी के उपभोग में, बताओ चीनी की जो खपत है उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो उसमें 20% की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आज के हमारे 5 प्रश्न जो है वो समाप्त हो गए हैं। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।